नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। आप देख रहे हैं महाबहस। मुरादनगर का हादसा सोचकर हर कोई कांप उठता है और फिर सोचता है कि क्या सिर्फ ये महज हादसा था या सिस्टम का किया नरसंहार। क्योंकि शमशान में लाशों को जाते तो सबने देखा है, मगर शमशान से 25 लाशें एक साथ निकले ये दुनिया ने पहली बार देखा। और ये मौतें, 25 मौतें पल भर में सिस्टम ने नरसंहार किया। क्योंकि सिस्टम ने बनाया था उस छत को जिसके नीचे दब गए सब। जो छत 2 महीने पहले बनकर तैयार हुई थी, कैसे दब गए सभी। सीएम खुद कह रहे हैं कि हर मंडलीय समीक्षा बैठक में हमने सभी अधिकारियों को कहा कि 50 लाख तक और उससे ज्यादा के काम पर जाकर खुद से मुआयना करें, देखें कि सही काम हुआ है कि नहीं। क्यों नहीं हुआ? इस मामले में तो डीएम को चिट्ठी तक लोगों ने लिख कर दी थी कि 10 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा सीमेंट लगाकर छत बनाया जा रहा है, रोकिए इसे। क्यों नहीं डीएम ने रोका? तो ये सिस्टम का नरसंहार नहीं तो क्या है? आज महाबहस इसी पर कि सिस्टम में वो कौन हत्यारे। सिस्टम की सच है। जानलेवा भ्रष्टाचार कितने जिम्मेदार। जांच जो है ईओडब्ल्यू को देने का निर्णय लिया गया है। वो पूरी प्रकरण की निर्माण की और जो उसकी जांच है वो ईओडब्ल्यू की एसआईटी करेगी, जो कि विशेष टीम पूरी प्रकरण की जांच करेगी कि इस पूरे प्रकरण में कहां-कहां लैप्स हुए हैं। शिकायत की अनदेखी, हादसे का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले? शमशान के भ्रष्टाचार करती हो जो पार्टी, शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती है। सरकार का नोटिस न लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि श्री आदित्यनाथ योगी की सरकार कुछ भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के चंगुल में कैद होकर के रह गई है। शिकायत वाली चिट्ठी किसने दबाई? कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विषय नहीं हो रहा है, उसमें 10 का सीमेंट का मसाला लग रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है और इसीलिए मैंने शिकायत की जिला अधिकारी से, और जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये 25-30 परिवार उजड़ते। करप्ट सिस्टम की सर्जरी। जांच कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रही है। जो भी इसमें गलत होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। आज महाबहस इसी मुद्दे पर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, विनीत ढांडा साहब वकील हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष शर्मा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपसे मैं समझना चाहूंगा अब तक की पूरी पड़ताल में क्या बात समझ में आ रही है? वो सिस्टम में बैठे घुन की तरह, नीमक की तरह वो कौन से हत्यारे हैं जिन्होंने नरसंहार किया? ये देखिए, भ्रष्टाचार की कंक्रीट से बना हुआ था ये लेंटर। यही कारण भी रहा कि भ्रष्टाचार की कंक्रीट से बना हुआ लेंटर भर भरा कर गिरा, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, पूरी 25 जिंदगियां ली ली। ऐसा एक परिवार मेरे साथ बैठा हुआ सतीश जी का। इनकी नम आंखें, इनकी बेटी जो कि महज 10 से 12 साल है, उसे नहीं पता कि उसने क्या खोया है, लेकिन जो उनकी वाइफ हैं वो सब चीज समझ रही हैं। इतिश्री कर ली जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुंभकर्णी नींद से क्यों नहीं शासन और प्रशासन जगता है, बड़ा सवाल। क्या कह रही हैं ये? सिर्फ छोटी मछलियों को ही क्यों फंसा दिया जाता है? जी बिल्कुल, सतीश जी की वाइफ मेरे साथ हैं, सब कुछ जुड़ गया सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। हाँ जी, भ्रष्टाचार की सब कुछ सब नष्ट हो गया जी। जी, सतीश जी करते क्या थे? जी नौकरी करते थे गाजियाबाद में। अच्छा, क्या कहकर निकले थे उस दिन घर से? कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तक भी लौट के नहीं आए। लेकिन भ्रष्टाचार खा गया। भ्रष्टाचार खा गया। क्या डिमांड है, क्या ऐसे दोषियों के खिलाफ क्या चाहती हैं?
उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जिस तरह से हमारे यहाँ जान ली गई इसी तरह से उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरी बच्ची की सुरक्षा, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, हम दो ही हैं, मेरी बेटी और मैं हूँ। अजय जी, ये वो पत्नी है जिनका सुहाग चला गया, लेकिन साथ ही एक माँ भी है। सुहाग जाने का बेशक इनको गम है, लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंतित हैं कि वे अकेली हैं। आपको बताना चाहूंगा, सतीश यहाँ अपनी वाइफ और एक छोटी बच्ची के साथ रहा करते थे और गाजियाबाद में ही नौकरी किया करते थे। उस दिन भी वो गए थे, क्रिमिनेशन में गए थे और दिखाई दे रहा है बेबस माँ जिसका की लेकिन भ्रष्टाचार में इस तरह लील गया कि वो जिंदगी में कभी पत्नी वापस का नहीं आ और एक पाएंगे। माँ जो अपनी बेटी की अब सुरक्षा को लेकर, उसकी जिंदगी को लेकर